नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 24 अप्रैल 2022 और यहां पे आपके सवाल मेरे जवाब का 165 एपिसोड यानी 165वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल 23 अप्रैल 2022 शनिवार को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे रूल और नियम के हिसाब से उन सारे लोगों को सवालों को कलेक्ट करके जवाब लेकर हाजिर हूँ। थोड़ा विलंब हो गया, थोड़ा लेट हो चुका है वीडियो पोस्ट करने में, थोड़े पर्सनल रीजन से, पर्सनल कामों की वजह से, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए शुरुआत करूँगा आपके सवाल मेरे जवाब का 165वां एपिसोड। देखूंगा सबसे पहला सवाल किनका है, लेकिन मैं बता दूं जिनके भी सवाल छूट जाते हैं या रूल के हिसाब से नहीं भेजते तो कृपया भेजा करिए और वीडियो पूरा देखा करिए, ताकि आपका सवाल हो सकता है कहीं ना कहीं किसी और ने पूछ लिया हो नियम पूर्वक, तो उसमें आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बता दूं स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा, फायर सेलाइज ब्लू एंजल 1 जीरोधा किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं सवालों का सिलसिला। आपके सवाल मेरे जवाब का 165वां एपिसोड। अब देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। सबसे पहला सवाल सऊदी अरेबिया से जुबैर कुरैशी साहब ने भेजा है। सऊदी अरेबिया से जुबैर कुरैशी साहब का क्या सवाल है, इन्होंने लिखा है कि मुझे गोल्ड एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। बिल्कुल सर, गोल्ड के लिए क्या करूं, बिस्किट बाय करूं या क्या करूं? ठीक है, स्टॉक के लिए 5 स्टॉक बताएं नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए जो बेस्ट हो, एभव सब में एसआईपी करना है। तो मैं आपको सबसे पहले सेकेंड वाला का आंसर देता हूं। इसके पहले भी आपने बहुत सारे स्टॉक्स पूछे थे जुबैर कुरैशी साहब, जो कि लगभग आप 5 से 10 साल का व्यू लेके चल रहे थे। आपको शायद याद ना हो, लेकिन मुझे याद है आपने पहले भी पूछा था और मैंने पहले भी बताया हुआ था। तो क्या हुआ, उन सारे स्टॉक्स का 5 से 10 साल कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ होगा। तो नहीं हुआ है तो आप उसी में एसआईपी करिए चालू, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी पहले मैंने स्टॉक्स बताए वो सारे एक से एक स्टॉक्स है, आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस करेंट सिनेरियो में देखा जाए तो मुझे VBL अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा, VBL वरुण बेवरेजेज अच्छा लगता है। अगर देखा जाए तो मुझे SDBL अच्छा लगता है, और अगर देखा जाए तो जुबलिएंट फूड अच्छा लगता है, और भी इसके अलावा देखा जाए तो टाटा कंज्यूमर अच्छा लगता है। इसके अलावा और भी देखा जाए तो इन्फोसिस अच्छा लगता है। इसके अलावा और भी देखा जाए तो विप्रो अच्छा लगता है, और भी देखा जाए तो ICICI सिक्योरिटीज अच्छा लगता है। तो ये सारे उन स्टॉक्स के नाम है जो इस समय करेंट सिनेरियो में अच्छे लगते हैं। आप इस पे भी अपना व्यू बना सकते हैं, सारे फंडामेंटल गुड स्टॉक हैं। तो ये सब में आप चाहें तो आप अपना रिस्क के हिसाब से एसआईपी कर सकते हैं। दूसरी बात है गोल्ड में इन्वेस्ट करना रहता है, तो सर गोल्ड में बिस्किट लेना आजकल जरूरी नहीं है, आप चॉकलेट से भी काम चला सकते हैं। कहने का मतलब आप ETF ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ETF, गोल्ड का ETF उठा लीजिए। गोल्ड का अगर ETF उठा लेते हैं तो इसको आप शेयर के जैसा खरीद और बेच सकते हैं आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल से। तो कोई भी अच्छी कंपनी का ETF खरीद लीजिए गोल्ड का, जैसे एक्सिस गोल्ड ETF हो जाता है, SBI का गोल्ड ETF हो जाता है, कोटक का गोल्ड ETF हो जाता है, एडलवाइज का गोल्ड ETF हो जाता है। वो सारे बिल्कुल गोल्ड के जैसे बिहेव करेंगे। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होगा आपका वो ETF भी ऊपर नीचे होगा, आप उसको करके देख सकते हैं। तो ये है जुबैर कुरैशी साहब, आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और बढ़ूंगा अब अगला सवाल की तरफ। जुबैर कुरैशी जी के बाद जो सवाल है वो सवाल भेजा गया है भुवनेश्वर से विश्वनाथ जी ने, भुवनेश्वर यानी उड़ीसा से। ये लिख रहे हैं कि मारुति का 8100 का कॉल बाय किया है 8100 पे, 102 पे APL अपोलो APL, अच्छा 102 पे APL एक्सपायरी व्हाट टू डू। ये APL अप्रैल एक्सपायरी ये लिखना चाह रहे होंगे, एक्चुअली ये अप्रैल एक्सपायरी लिखना चाह रहे होंगे। तो 8100 का कॉल बाय किया 8100 का। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए मैं कैश के चार्ट बताऊंगा विश्वनाथ जी, ठीक है ना। कैश के चार्ट में अगर जो लेवल आ रहे हैं, अगर उस लेवल को ब्रेक होता है तो आप जो है आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो आपने 8100 का कॉल लिया हुआ है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इसको देखें, मैं इसको इसके टर्मिनल पे देखने की कोशिश करता हूँ। मारुति का आपने लिया हुआ था ना जी, मारुति का आपने 8100 का कॉल ऑप्शन लिया, तो चलते 8100 का कॉल ऑप्शन और ये आ गया। और आपने लिया है कितना पर, इसको समझ लेते हैं। आपने लिया है 102 पे लगभग, और ये गिर के कहाँ आ गया? ये गिर के आ गया है 50 पे। तो इसका कैश का याद रखिए, कैश का लेवल हमेशा कैश के लेवल पे फोकस रखिए। अगर कैश का लेवल 8050 या 8000
ध्यान से सुनिए, अगर कैश का लेवल पर अगर ये 8000 ब्रेक हो जाता है और बेहतरीन होगा जब ये 8050 को ब्रेक कर जाए, तब आपको प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन चूंकि अब समय तो बहुत कम है, एक्सपायरी आपने अप्रैल मंथ का लिया हुआ है तो नज़दीकी है, तो हो सकता है टाइम डिके होने के वजह से यहाँ पे आपको लॉस का सामना करना पड़ सके। अगर सडनली मूव आ गया ऊपर में, तब आप कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर सकते हैं। तो ये व्यू है, जब तक ये 8000 के ऊपर नहीं जाएगा आपका मारुति में मूवमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि समय अब कम बचा है आपके पास। विश्वनाथ जी इस बात का खास ख्याल रखें। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन मैंने वीडियो बनाया था, कौन होता है? सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मुझे इसका जवाब का इंतजार रहेगा। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? मेरा वीडियो जाके देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग है ना के बारे में जो मैंने बताया हुआ था, तो उसमें मैंने सब कुछ बताया था लगभग बेसिक, कि क्या दुश्मन होता है, कौन दोस्त होता है। तो आपको लोग आंसर करिएगा कि ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है। तो विश्वनाथ जी आपके पास समय थोड़ा कम है, इस वजह से आपको हो सकता है लॉस का सामना करना पड़े। हाँ, अगर 8000 के ऊपर निकल जाए तो कहीं ना कहीं आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। तो ये है विश्वनाथ जी के सवाल पर मेरा अपना जवाब। और अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल संजय मिश्रा जी सहरसा बिहार से लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, आई हैव परचेज्ड IEX 227 पे, ठीक है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को 227 पे लिया है, नैम इंडिया को 330 पे लिया, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट को, HDFC लाइफ 552 पे, KPR मिल 662, HFCL 75, इंडिया होटल 230 पे लिया है 34 पे। प्लीज प्रोवाइड SLN टारगेट। सबसे पहले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के हम लोग देखने की तरफ चलेंगे, और इन्होंने 227 के आसपास में लिया हुआ है। सर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। बस आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के चलना है, क्योंकि जिस जगह पे आपने लिया ना बहुत ही क्रूशल जोन है। 220 का एक छोटा सा स्टॉप आप इस जगह पे लगाइए, क्योंकि अगर एक बार ये 220 से 215 अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर गिरावट बनेगा। ऊपर जाने के लिए आपका लेवल आता है 240, अगर 240 ब्रेक हो गया तो 250 से 60 के टारगेट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि IEX में आपको मिल सकता है। नैम इंडिया 330 के आसपास में लिया है, तो चलते हैं नैम इंडिया पे। निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट 330 पे, इसका भी स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा आपको यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत है, 315 का लगाइए, और 340 का रेजिस्टेंस जोन है इसका भी। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर इंतजार करिए 360 से 380 के टारगेट के लिए नैम इंडिया में यानी कि निप्पॉन इंडिया मैनेजमेंट में। तो ये दो स्टॉक्स हो गए आपके। HDFC लाइफ 552 पे लिया है और KPR मिल 662 पे लिया है। तो HDFC लाइफ को देखेंगे जो आपने 562 पे लिया है, HDFC लाइफ 562 554 थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, तो 552 पे लिया, ये 554 चल रहा है, लगभग पास में ही है। 540 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और देखिए यही जो लाइन है ना वो रेजिस्टेंस है, वो आता है 565 के आसपास का। अगर वो ब्रेक होता है तो 580 से फिर 595 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। स्टॉप लॉस छोटा सा लगा सकते हैं, 540 से 35 का एक स्टॉप लॉस पकड़ के आप यहाँ पे चल सकते हैं। KPR मिल आपने लिया हुआ है ना, KPR मिल, हाँ आपने 662 के आसपास में लिया है, बिल्कुल सही। देख लेता हूँ 662, और वो चल गया है 668 पर। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 640 के आसपास का, और 635 ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप 635 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस पकड़िए, ऊपर 680 के ऊपर निकलता है तो फिर आप 710 के आसपास में प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। HFCL 75 और इंडिया होटल 234 पे। तो चलते हैं HFCL 75 पे लिया, 77 चला, स्टॉप लॉस लगेगा 75 का ही। 75 के नीचे जाने पे निकल जाइए, और ऊपर 78 से 79 और 80 ये तीन रेजिस्टेंस जोन, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 84 से 85 के टारगेट आपको HFCL में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपने लिया हुआ है वो है इंडिया होटल 234 पे। तो चलते हैं दी इंडियन होटल, नाम होता है उसका दी इंडियन होटल 234 पे लिया, 240 हो गया, स्टॉप लॉस 234 का ही लगाइए कॉस्ट टू कॉस्ट, और ऊपर ब्रेकआउट का वेट करिए 250 का। अगर वो ब्रेक हो गया तो 260 से 270 के शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिलेंगे इंडियन होटल में। और पूरा समर वेकेशन के लिए इंडियन होटल को होल्ड करके भी चल सकते हैं, क्योंकि होटल काफी बुकिंग चल रहा है, फुल चल रहा है समर वेकेशन की वजह से। तो ये है संजय मिश्रा जी के सवाल पे मेरा जवाब। अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें सर। और जो नए व्यूवर हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए अगला सवाल बढ़ता हूं। VK खत्री साहब ने दिल्ली से लिखा है। इनका सवाल है सर HCL टेक की अप्रैल 1000 की पुट को मैंने सेल किया है, अगर ITM होने पर इसकी डिलीवरी बाय करने पड़े तो क्या 1000 के लेवल पर या वैल्यू बाइंग होगी, और उसके बाद लॉट को होल्ड करना ठीक होगा? मैंने आपको इस बारे में
एक बार पहले भी बताया था खत्री साहब कि मैं बायर हूं, मैं सेलर नहीं हूं। मैं कभी भी ऑप्शन को सेल नहीं करता, मैं ऑप्शन को जब भी करता हूं मैं बाय करता हूं। तो मैं बाय साइड में ज्यादा व्यू रखता हूं और बाय साइड के सारे एनालिसिस करके मैं अपने पास रखता हूं। क्योंकि आपने सेल कर दिया है उस भी किसमें, एचसीएल टेक, जो कि पॉजिटिव है, ऊपर के साइड में आपने सेल किया हुआ है, तो आपने कहीं ना कहीं उसके डायरेक्शन में किया तो जरूर है, क्योंकि पुट सेल तभी किया जाता है जब स्टॉक्स ऊपर जा रहा होता है। एक बात है ना। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप आईटीएम की बात करें कि आईटीएम अगर होने पर इसकी डिलीवरी बाय करने पड़े तो क्या 1000 के लेवल पर या वैल्यू बाइंग होगी और उसके बाद लॉट को होल्ड करना ठीक होगा या एग्जिट लेना 4 से 6 मंथ तक? बिल्कुल। आप अगर कैश में बात करते हैं ना एचसीएल टेक को, तो होल्ड कर सकते हैं, कैश में होल्ड करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने पॉजिटिव साइड में ही पुट को सेल किया हुआ, तो आप यहां पे भी प्रॉफिट में होंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत वाली इसको है 1110 का। अगर इसका 1110 को ऊपर नहीं निकला ना, ध्यान से सुनिए, अगर ये 1110 के ऊपर नहीं निकला कैश में, तब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। तो कैश पे स्टॉप लॉस 1060 का लगा लीजिए। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो आप जहां पे भी बेच के रखे हुए वहां से एग्जिट करना पड़ सकता है आपको एचसीएल टेक में। और मैं ज़्यादातर बाइंग की तरफ देखता हूँ, स्टॉक्स हो चाहे ऑप्शन हो, मैं बाइंग की तरफ देखता हूँ और बाइंग के तरफ में ही पैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी ऑप्शन को सेल नहीं करता। तो ये है खत्री साहब आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। आगे बढ़ूंगा। करनाल हरियाणा से अमन गुप्ता जी ने अगला सवाल भेजा है, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरा ये सवाल जो सीरीज होता है हर शनिवार को ऑन होता है और वहां पे आप अपना सवाल भेजते हैं। मैं सारे सवालों को रात 12 बजे तक कलेक्ट करता हूं, जितने भी सवाल आते हैं शनिवार को, और उसके बाद संडे को वीडियो बनाकर देता हूं। इन केस फिर भी कुछ सवाल अगर छूट जाते हैं, रूल और रेगुलेशन के हिसाब से आप लोग नहीं भेज पाते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट में भी लिखें, तो वहां पर मैं कोशिश करूंगा। अगर आप सवाल भी अगर पूरा भी वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका आंसर ऐसे मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई लगभग वैसी सब स्टॉक से रिलेटेड आसपास में क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब देखिए, अमन गुप्ता जी ने करनाल हरियाणा से लिखा है कि सर जी, डीमार्ट, एम्फासिस, टेक महिंद्रा, एलटीआई बाय करना चाहता हूं 6 से 12 मंथ के लिए, किस लेवल पर बाय करना ठीक होगा और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपका व्यू क्या है? देखिए, अगर सिर्फ 6 महीने के लिए लेना है तो फिर स्टॉप लॉस की बात ही क्या हो रही है। मान लीजिए आपको अगर लंबा चलाना है, डीमार्ट ऐसा स्टॉक है जो 6 महीना लेके आपको कुछ उसमें हासिल नहीं होगा। मैं अगेन बता दूं, डीमार्ट ऐसा स्टॉक है जिसमें 6 महीना लेके आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। टेक महिंद्रा ले सकते हैं, लेकिन ये सब स्टॉक्स भी आपको बाय ऑन डीप करना है, पोर्टफोलियो, ये सब पोर्टफोलियो स्टॉक है सर। आप इसको ट्रेडिंग में यूज करना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको चेंज करना पड़ सकता है आपको माइंडसेट। ट्रेडिंग स्टॉक और इन्वेस्टमेंट स्टॉक दोनों अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। खैर, आपने लेवल पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ। डीमार्ट, एम्फासिस, टेक महिंद्रा, एलटीआई। तो चलिए डीमार्ट के चार्ट को पहले देखते हैं। और देखिए, डीमार्ट को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना होगा 3800 रुपए का। 4000 के आसपास भी बाय करें, कोई दिक्कत नहीं, 3800 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर मिल गया 3800 के आसपास तो एक बार और रिस्क लेके क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे नहीं मिले और ऊपर की साइड में निकल जाए 4200 के ऊपर, तब फिर आप बाय करिए 4150 से 55 के ऊपर बाय करिए, और उस कंडीशन में 4000 का स्टॉप लॉस लगाइए या 3950 का स्टॉप लॉस लगाइए ऊपर 4600 के टारगेट के लिए। तो नीचे के लेवल भी मैंने आपको दिए कि कहां पे एक्यूमुलेट हो सकता है, और ऊपर के लेवल पे भी मैंने आपको दिया है कि कहां पे अगर ऊपर भाग गया तो कहां पे लेंगे। एलटीआई की बात करें तो देखिए, एलटीआई को अभी नहीं लेना, 5200 के ऊपर लीजिए, 5200 से लेके 5250 के ऊपर लीजिए, 5600 से 5800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस उस कंडीशन में 5000 का लगा के आपको चलना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास जो है वो एम्फासिस आप लेना चाहते हैं, तो चलिए एम्फासिस के चार्ट देखते हैं। बिल्कुल, देखिए एम्फासिस ये 4 बार सपोर्ट ले रहा है, मैंने पहले भी बताया हुआ इस बारे में। करेंट भाव पे अगर लेंगे तो रिस्क बन जाएगा, तो हमें कहां पे लेना होगा, हमें ऊपर में लेना होगा। 3000 को जब ब्रेक करे तब बाइंग करेंगे 3200 के टारगेट, 3300 के टारगेट के लिए, और उसके बाद स्टॉप लॉस 2900 रुपए का लगेगा एम्फासिस में। अब इसके बाद जो आपका सवाल है टेक महिंद्रा का, सर टेक महिंद्रा को थोड़ा लंबे टाइम के लिए भी रखे ना, इसमें आप शॉर्ट टर्म मत करिए। टेक महिंद्रा एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अगर ये ऊपर की साइड में दोबारा 1335 से 1340 के ऊपर निकलता है तो अच्छा पोजीशन 1460, 1450, 1500 ये सब देगा। लेकिन अगर लंबे समय में रखेंगे तो और भी पैसा बना के देगा। स्टॉप लॉस आप उस कंडीशन में 1280 रुपए का लेके चल सकते हैं टेक महिंद्रा में। तो अमन गुप्ता साहब का ये सवाल था, जिसका जवाब मैंने दे दिया। करनाल हरियाणा से इन्होंने सवाल भेजा था। अपना फीडबैक देना जरूर याद रखें अमन जी। चलिए बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है सोलापुर महाराष्ट्र से दिलीप पवार जी लिख रहे हैं अगला सवाल। और ये क्या लिख रहे हैं, सवाल है इनका, इंडसइंड बैंक 979 का बाय किया, अच्छा 9799 पर 979 रुपये पर बाय किया, और मारुति 7617 पर बाय है। क्या करूं, दोनों होल्ड करूं या एग्जिट करूं? दिलीप पवार
सिटी सोलापुर महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। इंडसइंड बैंक 979 पर। चलते हैं हम लोग पहले इंडसइंड बैंक को चेक कर लेंगे और ये आ गया इंडसइंड बैंक 975। देखिए आपको सबसे पहले ना कि स्टॉप लॉस 930 रुपए का आप पकड़ लीजिए। यहाँ पे 930 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ऊपर अगर 990 से 1000 का रेजिस्टेंस जोन है दिलीप जी, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 1050 से 1100 के टारगेट बनेंगे, लेकिन इस कंडीशन में स्टॉप लॉस तब भी वही रहेगा 930 रुपए का लेके आपको चलना होगा। इसके अलावा आपके पास है मारुति 7617 पे लिया है। तो देखिए मारुति को आपने लिया हुआ है 7617। तो सर इसमें तो आप पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बार क्या करें ना कि 7800 के पास स्टॉप लॉस लाके मेंटेन करें, ताकि अगर ये रिवर्ट लेता है तब भी आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और अगर नहीं 7800 पे स्टॉप लॉस लाया और ऊपर भाग गया 8000 के ऊपर, देन आप इसको होल्ड करिए। तब 8200 से 8400 तक के टारगेट आपको देखने को मारुति में देखने को आ सकता है दिलीप जी। तो ये है सही स्टॉप लॉस और टारगेट बताने का कोशिश मैंने आपको किया है। तो चलिए दिलीप जी का सवाल जवाब हो गया और आगे बढ़े। अगला सवाल है रीना कुमारी जी भागलपुर बिहार से भेज रही हैं अगला सवाल कि इन्होंने सॉपर स्टॉप को लिया है 485 पे, HPCL 77 पे लिया है, अंबुजा सीमेंट 372, रेन एनर्जी 185, गैन एक्सेल को इन्होंने 560 पे लिया है। प्लीज प्रोवाइड एसएल एंड टारगेट। ठीक है, तो आपने सॉपर स्टॉप 485 के आसपास में लिया है। चेक करते हैं 485 पे लिया, 497 चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉप लॉस 480 का लगाइए, होल्ड रखिए। 500 का लेवल अगर ऊपर ब्रेक करता है तो 525 से 530 के टारगेट फिर देखने को आपको बनेंगे। इसके अलावा आपने HPCL 77 पे लिया, तो हम लोग HPCL के चार्ट की तरफ चलेंगे। एक्चुअली इसका चार्ट HPCL वो है HPCL नहीं होता, HPL होता है, बिल्कुल भाई 77 है ना, क्योंकि HPCL करके तो कुछ भी नहीं है, HPCL वही HPL है, सही है, यही स्टॉक होगा आपका। अगर ये स्टॉक है तो इस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपको 66 का लगाना होगा और 76 का ब्रेकआउट का वेट करना होगा। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 80 की तरफ जाने की कोशिश करेगा HPL। HPCL तो नहीं था सर। अंबुजा सीमेंट से 372 पे लिया है, उसको भी देख लेते। तो अंबुजा में अभी तो खरीद बिक्री की बात चल रही है, जैसा कि अंबुजा बाहरी है और आपने देखा कि इसमें एक अच्छा बाइंग आया, इसका सब्सिडी में भी बाइंग आया बहुत अच्छे तरीके से। 372 पे लिया है, 374 के आसपास चल रहा है। आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 350 रुपए का, लगा के होल्ड करिए। ऊपर 380 का रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट अगर होता है तो वो फिर आपको 410 के तरफ जाने की कोशिश करेगा अंबुजा सीमेंट। और रेन इंडस्ट्रीज 185। तो चलते हैं हम लोग रेन इंडस्ट्रीज की तरफ में, बारिश का सीजन भी आने वाला है, नाम भी रेन है। 185 पे आपने लिया हुआ है। सर एक स्टॉप लॉस आपको अब इस कंडीशन में लगाना होगा 160 का। अब इससे नीचे का कोई स्टॉप लॉस ही फिलहाल नहीं है। 160 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। ऊपर अगर 185 को ब्रेक करता है तो 190 200 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है रेन इंडस्ट्रीज। गैन एक्सेल की बात करें तो चलिए चेक करें गैन एक्सेल की बात कर लें। गैन एक्सेल करके कोई स्टॉक आ नहीं रहा है रीना जी, ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए गैन एक्सेल करके कोई स्टॉक नहीं, आपने या तो नाम कुछ अलग रखा है, इसका तो नाम कुछ और होता है ना, गैन एक्सेल का नाम कुछ और है शायद, आपने शायद गलत लिखा हो, इसलिए मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप कृपया देखिए गैन एक्सेल गैन एक्सेल, मैं फिर से लिखता हूँ एक बार, GAN और एक्सेल, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इस तरह का कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे नज़र नहीं आ पा रहा है। तो उम्मीद है अगली बार फिर से सही नाम लिखा तो मैं आपको बता पाऊँगा। सुनील शर्मा जी बलिया यूपी से लिख रहे हैं अगला सवाल, और इनका सवाल है कैमलिन फाइन को 137 पे बाय किया, गांगेस सिक्योरिटीज को 134 पे, गुजरात अल्काली 779 पे, रेशोनांस को 175 पे बाय किया हुआ है। शॉर्ट टर्म लेवल कहाँ तक है सर? यही सारे स्टॉक शायद पिछले बार भी थे आपके, कोई बात नहीं। कैमलिन 137 पर आपने लिया हुआ है, मेरे ख्याल से यही सारे सवा स्टॉक्स 137 पे लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर स्टॉप लॉस तो छोटा सा लगेगा 115 रुपये के आसपास का, ऊपर 137 वही लेवल है रेजिस्टेंस, अगर वो ब्रेक हो जाता है देन 150 से 160 के टारगेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा कैमलिन। गांगेस सिक्योरिटीज आपने लिया है और ये आगे गांगेस सिक्योरिटी 134 पर लिया ना, 136 चल रहा है, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 127 से 28 के आसपास का, ऊपर रेजिस्टेंस 142 से 43, ब्रेक करेगा तो 155 तक जाने की कोशिश करेगा गांगेस सिक्योरिटीज। गुजरात अल्काली 779 पे लिया है, तो चलते हैं गुजरात अल्काली की तरफ। 779 960 हो गया, स्टॉप लॉस 900 रुपये का लगाइए, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का वेट करिए। 985 से 990 का रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो ब्रेक होगा तो 1000 और 1020 के टारगेट और बड़ा टारगेट 1075 तक के भी देखने को मिलेंगे गुजरात अल्काली में।
इसके अलावा रेसोनांस 175 के आसपास आपने बाय किया, तो चलिए हम लोग रेसोनांस को देख लेते हैं। 175 रुपए क्या, स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए 160 रुपए का। 160 के नीचे जाने पे खराबी होगा, हालांकि जाना नहीं चाहिए, 160 से नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। ऊपर की साइड में 175 से 180 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो 190 और 195 तक जा सकता है रेसोनांस। तो ये है आपके सवाल पे मेरा जवाब सुनील जी, सुनील शर्मा साहब बलिया यूपी से सवाल भेजा था। तो चलिए ये तो हुआ सुनील जी का सवाल। बड़े और अंतिम सवाल है, देखते हैं। अभिषेक ठाकुर जी ने कोलकाता से लिखा है। देखिए अभिषेक ठाकुर जी कोलकाता से लिखा है और ये साफ साफ लिख रहे हैं कि मेरे 3 सवाल हैं आज। एसकेएफ इंडिया को बाय किया 3800 पर, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। ये स्टॉक फंडामेंटली अच्छा लगा था लेकिन अभी भी काफ़ी डाउन है, आपका फंडामेंटल व्यू दीजिए। ओके, देखिए सबसे पहले तो यहीं पे क्लियर कर लेता हूँ, है ना। आपने फंडामेंटल देख लिया, आपने कहा यस। 3800 पे बाय कर लिया, आपने कहा यस। आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, जवाब है यस। फिर सर दिक्कत कहाँ है, वो गिर गया। देखिए अच्छे खिलाड़ी भी जीरो पे आउट हो जाते हैं कभी कभार, है ना। अगर वो खिलाड़ी अच्छा है, आपने सिलेक्शन अच्छा है, अभी विराट कोहली देखिए ना आईपीएल में चल नहीं रहा है, क्या खिलाड़ी खराब है? नहीं है ना, दिन आएगा उसका वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ें अगर आपने खिलाड़ी बहुत अच्छा चुन के रखा है तो एक मौका मिलने की देर है, आउट पे होगा, जीरो पे भी आउट होगा, डजंट मैटर। लेकिन अगर जिस दिन उसका टाइम आएगा चल देगा, और चल देगा, सारे लेवल आ जाएंगे। फिर भी 3800 रुपए के आसपास पे अपने एसकेएफ में बाय किया हुआ है, तो ऐसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा 3000 का बनता है, ये दिक्कत वाली बात है। और रजिस्टेंस इसका 3600 का बन चुका है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो फंडामेंटली अच्छा जरूर है, लेकिन 3000 का स्टॉप लॉस करंट सिनेरियो में बनता हुआ दिख रहा है। 3600 का ब्रेकआउट जब तक होगा नहीं तब तक इसमें पॉजिटिव मूवमेंट एसकेएफ में नहीं बनेगा अभिषेक जी। तो ये है आपका पहला सवाल पर जवाब। दूसरा, एलएनटी काफ़ी नीचे आ चुका है, एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक किस प्राइस में ऐड करना चाहिए? सर जब काफ़ी नीचे है तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, है ना। जब काफ़ी नीचे, तो अगर आपको ये 1550 के आसपास मिले वेल एंड गुड, बढ़िया। जितना नीचे मिले 1550 1500 बहुत अच्छा, नहीं मिलता है, ऊपर जाने लगता है तो आप 1750 के ऊपर बाय कर लीजिए। फिर ऊपर की तरफ पोर्टफोलियो में ऐड करना है ना, तो करेंट भाव पे भी कर सकते हैं। नीचे 1500 के आसपास मिले तब भी आप ऐड करके एलएनटी में चल सकते हैं, यहाँ पे भी कोई सीनरी खराब नहीं है। इसके अलावा आपने लिया है क्रॉम्पटन ग्रिप्स कंज्यूमर पे, आपका फंडामेंटल आंसर दीजिए प्लीज। ये स्टॉक कुछ दिनों से एक बॉक्स एरिया में, मैंने सर ऑलरेडी कॉल दिए हुए क्रॉम्पटन ग्रिप्स पर, मैंने वीडियो बना के दिया हुआ है क्रॉम्पटन ग्रिप्स पर, शायद आपसे मिस हो गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पंखा तंखा भी गर्मी पूरा चल रहा है तो क्रॉम्पटन ग्रिप्स से देखिए, अगर आपको ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, 350 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। नहीं लिया है तो 390 से 95 के ऊपर क्रॉम्पटन ग्रिप्स को पकड़िए, आपको फिर 420, 440 और 460 तक के टारगेट आने वाले समय में बन सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस 350 का लगाइए, क्योंकि अगर एक बार 350 ब्रेक हो गया तो गिरावट बढ़ेगा इसमें, जो ये 320 से 300 तक भी आ सकता है क्रॉम्पटन ग्रिप्स। तो ये है अभिषेक जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। अब इसमें लिख भी रहे कि एक बॉक्स एरिया पे ट्रेड चल रहा है, क्या ये सही टाइम है एंट्री के लिए? बिल्कुल, आप बॉक्स के ऊपर लीजिए, बॉक्स के नीचे नहीं लेना है। और बॉक्स के ऊपर जाने के लिए इसको 390 का रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करना होगा। तो अभिषेक जी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। सवाल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपके सवाल मेरे जवाब का दोस्तों 165 एपिसोड था, जो कि मैंने सैटरडे को स्टार्ट करता हूँ और संडे को जवाब देता हूँ। तो 165वां एपिसोड कंप्लीट हो गया। जिन लोगों ने भी सवाल भेजा और जिन लोगों ने नहीं भेजा, दोनों देखिए, पूरा देखिए, आपके बहुत सारे क्वेरी इसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।